हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके सामने एक फिगर है और ये फिगर में जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर है और इसके अंदर एक ट्रायंगल है ई एफ सी। ठीक है। और इसमें आपको बताना ये है कि स्क्वायर की जो लेंथ है, ठीक है ना, या स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है और ट्रायंगल की मेज़रमेंट दी हुई है। तो आप चाहो तो कुछ देर के लिए इसको पॉज कर सकते हो और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना ये दिख रहा है और उतना हार्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करते हैं तो अगर हम ट्रायंगल ई एफ सी की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? क्योंकि जो इसकी साइड्स हैं ये पाइथागोरस प्रमेय मतलब जो थ्योरम है उसको फॉलो कर रही हैं। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, इसको ये क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और कौन सा मतलब कौन सा एंगल इसका 90 डिग्री का होगा? जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी उसके सामने वाला एंगल या अपोजिट वाला एंगल। तो सबसे बड़ी साइड ये है और इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है। तो ई जहाँ पे है, जो एफ ई सी एंगल, एफ ई सी जो है हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद हम ये देखते हैं, मतलब इस वाले ट्रायंगल पे आते हैं। ठीक है, इसमें जो ये एंगल है इसको हम एक्स मान लेते हैं और ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें हम इस वाले एंगल को ये वाई मान लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमको ये प्रूफ करना है कि एक्स इक्वल टू एंगल वाई है। ठीक है, और हालांकि है भी, तो इसको चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। तो सबसे पहले हम जो लेते हैं, क्या लेते हैं सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ई सी बी। ठीक है, तो हमको ये पता है कि जो त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, उसके सारे जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता है। और दूसरी बात, हमें एक स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि उसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें देखते हैं कि एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, इसका सम होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ई तो हमें फ़िलहाल फाइंड करना है, तो एंगल ई, हम एंगल ई को एंगल ई की तरह रख दे रहे हैं, प्लस एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री का है। ठीक है, प्लस एंगल सी को हमने एक्स माना था, तो एंगल सी, और ये टोटल कितने डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री का। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ई कितना हो जाएगा? एंगल ई हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एंगल ई। अब अगर हम इस लाइन की बात करें, ये लाइन है एंगल ई, सॉरी, एंगल ए ई बी सॉरी, एंगल ए ई बी, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो स्ट्रेट एंगल तो है, यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट एंगल पे? एक एंगल ये वाला बन रहा है, दूसरा एंगल ये वाला बन रहा है और तीसरा एंगल ये वाला बन रहा है। मतलब अगर हम तीनों एंगल का नाम लिखें, तो एक एंगल बन रहा है ए ई एफ, दूसरा एंगल बन रहा है एंगल एफ ई सी, और प्लस तीसरा एंगल जो बन रहा है हमारा वो बन रहा है बी ई सी, बी ई सी। ठीक है, तो ये तीनों एंगल बन रहे हैं और इनका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करते हैं। तो एंगल था ए ई एफ, ए ई एफ को हम फिलहाल के लिए, मतलब पहले जो हमने माना था वो क्या था? वाई डिग्री, सॉरी, हाँ, एंगल वाई माना था, मतलब वाई डिग्री माना था, प्लस एंगल एफ ई सी की बात करें तो ये 90 डिग्री हमने स्टार्टिंग में निकाल रखा है, तो ये 90 डिग्री हो गया, प्लस
अगर हम इस वाले एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल हमने अभी अभी जस्ट पिछले स्लाइड में निकाला था और ये था 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स। कैसे आ जाएगा, चलिए इसको हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 90, ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि एंगल ए ई एफ, ठीक है, सॉरी एंगल नहीं, ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, ये क्या है, दोनों सिमिलर है, ठीक है। कभी भी आप फिगर पे मत जाइएगा, फिगर आपको हमेशा एक्यूरेट नहीं मिलेगा, तो फिगर पे आप कभी मत जाइएगा, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप सॉल्व करके निकालिएगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो अपना दिमाग लगा के नहीं करना है कि हाँ ये तो एक जैसा दिख रहा है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, नहीं ऐसा नहीं मानेंगे हम कभी भी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये दोनों जो ट्रायंगल थे ये हमारे क्या है, सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फ़र्क होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। देखिए ये एक छोटा सा ट्रायंगल है और ये एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ये तो आपका 90 दिख ही रहा है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो देखिए सारे एंगल क्या है, सेम है ना। तो सारे एंगल अगर सेम है तो ये क्या है आपका, सिमिलर, मतलब एक जैसा दिख रहा है। जैसे कि ये सर्कल है और ये भी सर्कल है ना। तो इसका ये नहीं है कि बड़ा साइज है तो और ये छोटा साइज है तो इसका मतलब ये कह देंगे नहीं ये सर्कल नहीं, ये कुछ और है, नहीं, तो हम कहेंगे दोनों को ही सर्कल। तो इसी तरह ये दोनों भी जो हैं, ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं बिल्कुल एक, बस इनका साइज क्या है, छोटा बड़ा है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में अगर हम बात करें क्या कहते हैं, ठीक है, ये मेरा थोड़ा फिगर को, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम, ठीक है ना। इसको हिंदी में अगर ऐसे लिखें तो क्या होता है, सर्वांग सम, ठीक है। तो इसको हम अगर संधि विच्छेद करें, सर्व प्लस अंग प्लस सम, ठीक है। तो यहाँ पे एक दीर्घ संधि बन रही है। तो सर्व मतलब होता है ऑल, अंग मतलब हो गया यहाँ पे साइड से, भुजा से, और सम मतलब हो गया इक्वल, ठीक है। तो सारी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होता है। अगर सारी भुजाएं इक्वल है तो सारे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, वहाँ तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे दूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, इसमें क्या होते हैं, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई मीन सारे एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, और ये भी हमको पता है कि सारे साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। तो हम सिमिलर जो आई मीन एक सेकेंड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो ये हम इसको अब एंगल की बात अब भूल जाइएगा, इस साइड को हम x मान लेते हैं, तो ये साइड भी x हो जाएगी, मतलब सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, x हो जाएंगी, ठीक है। इसको छोटा बना देता हूँ मैं, ठीक है, ये भी साइड x हो जाएगी। इसको मैं y मान लेता हूँ, सॉरी इस साइड को मैं y मान लेता हूँ। अगर इसको y मान लेता हूँ तो जो ये वाला है AE की लंबाई, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो AE की लंबाई क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है, x माइनस वाई हो जाएगी। तो हम सिमिलर जो, हाँ, सिमिलर ट्रायंगल है इसकी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं या इसका कोसाइन भी ले सकते हैं। तो ये वाली जो साइज है इसको हमने अभी अभी जस्ट लिखा है यहाँ पे, ये वाली जो ये जो ठीक है, ये वाली साइज को हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है तो इस पे अब कोसाइन अप्लाई कर देते हैं। तो कोसाइन अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू x अपॉन 4। कोसाइन कोसाइन मतलब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है,
आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस वाले जो ट्रायंगल में है हाइपोटेनियस ये है और इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस 4 है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख लेते फिर से x माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 3 था इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x। ठीक है, 3x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 4। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये बी की जो जो मतलब लंबाई है वो क्या मानी थी हमने, y मानी थी। और ठीक है, बी की लंबाई हमने y मानी थी और ये वाली साइड जो थी हमने x मानी थी। ठीक है, ये ऑलरेडी 4 दी ही हुई है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसको हम x अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, 16 का स्क्वायर, या 16 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस सॉरी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दीजिए अभी फ़िलहाल। ठीक है, ये हो गया आपका, सॉरी 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 कुछ गलत लिख दिया मैंने, 16 का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये कैसे होगा, ये जो है यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर, इसको 16 हमने कर दिया, ये हमने 16 कर दिया। तो एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम और इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 17x स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 16। तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 17x स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 16 अपॉन 17। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें या निकालें तो क्या हो जाएगा, 16 अपॉन रूट में 17 हो जाएगा। ठीक है, और जो यही है हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि दिखने में ये क्वेश्चन लग रहा था बहुत सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। थोड़ा मेरी जो पेन है वो थोड़ी, इसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी लिखने में, और कुछ जगह मैंने जल्दीबाजी में कुछ गलतियाँ भी कर दी थी। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ये पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, इसके बाद हम इस एंगल और इस एंगल को क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या दोनों सेम है कि नहीं सेम है। सेम निकल जाते हैं तो ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये दोनों 90 डिग्री का हो जाएंगे तो ये ट्रायंगल जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो जाएगा तो उसके बाद, ठीक है, पहले उससे पहले हाँ सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये स्ट्रेट एंगल को भी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो जब ये पता चल जाएगा तो हम सिमिलर ट्रायंगल की क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टीज़ लगा देंगे। प्रॉपर्टीज़ होती है, या आप कोसाइन भी लगा सकते हैं। तो जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उसमें जो उसके जो कोसाइन होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको, और मैंने भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताई थी मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और जो भी आपके सजेशन हैं कि मतलब मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कि मुझे बार बार
लगता है कि मेरी पेन जो है थोड़ी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इस वजह से मुझे मतलब लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और जो भी आपका हो तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।